घिनौना, बेहद शर्मनाक और सबसे गंभीर मिसकंडक्ट, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने एक जज के आचरण के लिए इस्तेमाल किए हैं। साथ में उस सिविल जज की बहाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वजह, एक ट्रेन के एसी कोच में नशे की हालत में एक जज का पेशाब करना, सहयात्रियों से बदसलूकी, टीटीई से गाली गलौज, पैसेंजर्स को इतना परेशान करना कि इमरजेंसी चेन खींचनी पड़ जाए, और फिर ऐसे ही सिविल जज को फिर से नौकरी दिए जाने का आदेश। उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उसे शब्दों में कहा है डिसगस्टिंग और ग्रोसेस्ट ग्रेव मिसकंडक्ट, सबसे गंभीर दुर्व्यवहार। पूरा मामला समझिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें एक क्लास 2 सिविल जज को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया गया था। ये वही सिविल जज हैं जिन पर 2018 में ट्रेन के अंदर नशे की हालत में गंभीर बदसलूकी का आरोप लगा था। मामला 16 जून 2018 का है। ये सिविल जज भोपाल से जबलपुर जा रहे थे, मध्य प्रदेश में। आरोप है कि उन्होंने सफर के दौरान शराब पी, सहयात्रियों से अभद्र व्यवहार किया, टीटीई को अपशब्द कहे और ड्यूटी में बाधा डाली। हालात इतने बिगड़े कि इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस में यात्रियों को इमरजेंसी चेन तक खींचनी पड़ी, ट्रेन रोकी गई। आरोप यह भी है कि नशे की हालत में उन्होंने अपने पास की बर्थ पर पेशाब कर दी, ऐसे वक्त जब कोच में एक महिला सहयात्री भी मौजूद थी। पैसेंजर्स की शिकायत के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के पिपरिया स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया। रेलवेज एक्ट की धारा 145 के तहत केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, लेकिन चूंकि मामला जमानती था तो उन्हें तुरंत रिहा भी कर दिया गया। फिर होती है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की शुरुआत। विभागीय जांच इसलिए क्योंकि सिविल जज ने न तो यात्रा की इजाजत ली थी, न ही गिरफ्तारी की सूचना अपने सीनियर्स को दी। इस तरह उन पर साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स चल रही थी। एक तो रेलवेज एक्ट सेक्शन 145 के तहत रेलवे के स्पेशल कोर्ट में, और दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये याद रखिएगा, आगे फिर से जिक्र होगा। क्रिमिनल केस से जबलपुर के स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने उन्हें मार्च 2019 में बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा कि टीटीई और शिकायतकर्ता महिला सहित कई अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन का अदालत में साथ नहीं दिया। जज की मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब की पुष्टि नहीं हुई, ये ग्राउंड्स थे। लेकिन ऐसा विभागीय जांच में नहीं हुआ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में सिविल जज को दोषी पाया गया। इसी के चलते एमपी हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की, सर्विसेज खत्म करने की सिफारिश। इस रिकमेंडेशन को फुल कोर्ट ने मंजूरी दे दी, एमपी हाईकोर्ट की। इसी के साथ सिंपली अगर देखें तो सिविल जज की नौकरी चली जाना था। लेकिन फिर कहानी ने मोड़ ले लिया। जज ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मई 2025 में एमपी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि सिविल जज की बर्खास्तगी मनमानी और असंगत है, आर्बिट्ररी और डिस्प्रोपोर्शनेट। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि सीनियर्स को सूचना न देना सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स था, कोई जानबूझकर नहीं छिपाया गया। उन्होंने कहा कि स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने उन्हें सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर बरी नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अच्छी तरह रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की भी जांच की थी, जिसके बाद नतीजतन यह बरी करने वाला आदेश दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे नजरिए को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुन रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने साफ कहा, उन्होंने कंपार्टमेंट में पेशाब कर दी, एक महिला वहां मौजूद थी। और जस्टिस विक्रम नाथ के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सबसे बुरा और गंभीर मिसकंडक्ट करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के बहाली वाले आदेश पर भी रोक लगा दी, स्टे दे दिया, और रजिस्ट्रार जनरल की अपील पर नोटिस जारी किया है, जिसके साथ ये मामला सिर्फ एक सर्विसमैन की नौकरी का नहीं रह गया है। ये न्यायपालिका की गरिमा, जनता के भरोसे और जवाबदेही का सवाल बन गया है, क्योंकि यहां कोई आम सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक सिविल जज की बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कानून की मर्यादा बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। एक ऐसा चेहरा जो कोर्ट में बैठकर दूसरों के आचरण पर फैसला देता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे ऑर्डर ही दिया है, फाइनल जजमेंट नहीं। देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कदम उठाता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।